We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. मध्य प्रदेश के जबलपुर से आई दर्दनाक घटना ने एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए कि क्या पर्यटन स्थलों पर यात्रियों की सुरक्षा वास्तव में प्राथमिकता है या फिर कागजों तक सीमित। बरगी बांध में हुआ ये हादसा महज एक दुर्घटना था या फिर सिस्टम की लापरवाही का नतीजा, ये अब जांच का विषय बन चुका है। लेकिन जो तस्वीरें सामने आई है वो बेहद डराने वाली है। नर्मदा नदी पर चल रहा एक क्रूज जिसमें दर्जनों पर्यटक सवार थे, अचानक तेज आंधी और बारिश के बीच नियंत्रण खो बैठा और देखते ही देखते पानी में समा गया। कुछ ही मिनटों में खुशी का माहौल चीख पुकार में बदल गया। लोग अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करते रहे, लेकिन कई लोग पानी की गहराई में खो गए। इस हादसे में अब तक 9 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि कई लोग घायल हैं और कुछ के लापता होने की आशंका भी जताई जा रही है। प्रशासन के अनुसार क्रूज में करीब 40 से 45 लोग सवार थे। हादसा किनारे के करीब 300 मीटर दूर हुआ, जहां अचानक मौसम ने खतरनाक रूप ले लिया। घटना के तुरंत बाद बचाव अभियान शुरू किया गया, लेकिन खराब मौसम और अंधेरे ने राहत कार्य को धीमा कर दिया। एसडीआरएफ की टीम ने शुरुआती चरण में कई लोगों को बाहर निकाला, लेकिन हालात आसान नहीं थे। अगले दिन सुबह फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसमें सेना की टीम को भी शामिल किया गया। हेलीकॉप्टर और विशेष उपकरणों की मदद से लापता लोगों की तलाश जारी है। इस पूरे हादसे के बीच जो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है वो है सुरक्षा इंतजामों का। कई बचे हुए लोगों ने दावा किया कि क्रूज पर पर्याप्त लाइफ जैकेट मौजूद नहीं थी। कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें लाइफ जैकेट तब दी गई जब नाव डूबने लगी थी, जो कि किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि नाव में क्षमता से ज्यादा लोगों को बैठाया गया था। बच्चों को इधर उधर घूमने से रोका नहीं जा रहा था और सुरक्षा के नाम पर सिर्फ औपचारिकताएं पूरी की गई थी। इससे ये साफ होता है कि बुनियादी नियमों का पालन सही तरीके से नहीं किया गया। खुद पहनी, हम 3 लोग थे जिन्होंने आपस में जाके नीचे से निकाल कर लाए और सबको बांटा है। इनकी तरफ से स्टाफ कोई नहीं था कि जो जैकेट दे या कोई दे। ये हादसा किस वजह से हुआ? उस समय क्या आंधी तूफान? कुछ नहीं, तूफान बहुत तेज आया था, वेव्स काफी ऊंची ऊंची होने लग गई। तो क्रूज को वापस नहीं किया? क्रूज वापस ही लौटते वक्त हुआ हादसा। वहाँ से जो हादसा वेव शुरू हुआ और कोशिश करते करते वहाँ तक पहुँचा है। वो सब बांध चुके थे। मैंने खुद लाइफ जैकेट लोगों के हाथों में दी, ऐसे पहनो करके। खतरा मुझे लगने लग गया था कि कुछ होगा। सर एक ड्राइवर था, एक उसका असिस्टेंट था, वो कहाँ से देंगे? वो नीचे कोई स्टोर है क्या है इनका, वहाँ से निकाल के हम जैकेट लाए थे। ये पहली बार नहीं है जब इस तरह की लापरवाही सामने आई हो। इससे पहले भी राज्य में एक ऐसी ही घटना हो चुकी है, जिसके बाद सुधार के बड़े बड़े वादे किए गए थे। कहा गया था कि सभी नावों पर लाइफ जैकेट अनिवार्य होगी, मजबूत रेलिंग लगाई जाएगी और नियमित जांच की जाएगी। लेकिन अब जो सामने आया है वो इन दावों की हकीकत दिखाता है। पर्यटकों और उनके परिवार में इस घटना को लेकर गुस्सा है। उनका कहना है कि अगर नियमों का सही तरीके से पालन किया जाता तो शायद इतनी बड़ी त्रासदी टाली जा सकती थी। कई लोगों ने ये भी सवाल उठाया कि आखिर कब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी और जिम्मेदारी तय नहीं होगी। प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। लेकिन ये भी सच है कि हर हादसे के बाद जांच की घोषणा होती है, लेकिन जमीन पर बदलाव बहुत कम नजर आता है। यही वजह है कि लोगों का भरोसा लगातार कमजोर होता जा रहा है। वहीं क्रूज के चालक ने भी अपनी सफाई में कहा है कि सभी सुरक्षा उपकरण मौजूद थे, लेकिन मौसम ने अचानक करवट ली और हालात बेकाबू हो गए। हालांकि जांच के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि असल में गलती कहां हुई।